दिया है तो थोड़ी किसी को आहार दे दिया, तो कहीं कहीं मंदिर में कहीं 100 रुपये दे आए, कहीं 1000 रुपये दे आए, भाई जय दे हैं। ज्ञान तो किसी को दिया ही नहीं है, इसीलिए तो खाली है, मेमोरी कार्ड खाली पड़ा है। और अगर दिया होता तो बढ़िया हार्ड डिस्क होती। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दो, देना सीखो। क्या दे सकते हैं? अरे कुछ ना दो तो खुशी तो दे ही सकते हैं। जय जिनेन्द्र करके उसे प्रसन्नता तो दे ही सकते हैं। जय जिनेन्द्र तो दे सकते हैं, ये भी दो, ये भी देने लायक है। और तुमने नहीं दिया तो तुम्हें कोई नहीं दे रहा है। जिसने दिया है उसे ही सब देते हैं, जिसने दिया नहीं है उसे नहीं देते। इसलिए हम देना सीखें। जो देंगे वो अपना है, बाकी तो सुंदर सपना है। स्वप्न में जीना अच्छी बात नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं, मन को अच्छा बनाइए, मन को चतुर बनाइए, होशियार बनाइए, ज्ञानी बनाइए। और मन ज्ञानी बन जाएगा तो मेहनत कम करेगा और इनकम ज़्यादा करेगा। और मन को तुम बुद्धू बनाए रहोगे, इन्हीं कामों में लगाए रहे, तेल निकालते रहे, तो तुम्हारा निकल जाएगा और तुम रह जाओगे। तो विचार करो कि हम इसी में लगे रहे और कहीं हमने अपने ज्ञान का विकास नहीं किया तो हम उस तत्व को नहीं पा सकते जो मेरा है, जो बहुत कीमती है। हम उसे नहीं पा सकते, उसे पाने का प्रयास करें। सम्यक दर्शन जैसे रत्न की जो कीमत आंकी गई है, मुझे लगता है अभी तक उसकी कीमत लग नहीं पाई है। भरत चक्रवर्ती का 6 खंड का अधिपति, करोड़ों रत्न उसके खजाने में पड़े रहते थे। 14,000 देव जिसकी सेवा में लगे रहते थे। ऐसा चक्रवर्ती जिसने कभी रोटी यानी कुछ देखा ही नहीं, कोई दुखी नहीं देखा, सुख ही सुख देखा। क्या वैभव होगा! एक सम्यक दर्शन के आने पर वो सारा वैभव उस सम्यक दर्शन ने मिट्टी बना दिया। उस सम्यक दर्शन की कीमत क्या होगी, उस कीमत जानो। उस सम्यक दर्शन जैसे रत्न की कीमत क्या होगी जिसने 6 खंड का साम्राज्य मिट्टी बना दिया। उसकी कीमत कितनी होगी? बहुत कीमत होगी। मुझे लगता है अभी तक उसकी कीमत आंकी नहीं गई है। वो चीज मुझे मेरे ज्ञान से प्राप्त होती है और मेरे ज्ञान से ही प्राप्त होगी। और तुम्हें अपने ज्ञान से ही पाना पड़ेगा। तुम्हारा ही ज्ञान काम करेगा, किसी किताब का ज्ञान काम। जिसने खुद में खुद को खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद में खुद को खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद में खुद को खोज कर खुदा को पा लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। और हम तो खैर मिट्टी के तेल वाले लोग हैं, तो दूसरे के तेल से जल रहे हैं। दूसरा नहीं है तो वैसे ही मर जाते हैं। कोई हमारे साथ नहीं हो तो हम वैसे ही तो मेरे मराई हो जाते हैं। आधे तो वैसे ही मर जाते हैं, बाकी बाद में मर जाते हैं। हमारे साथ कोई ना हो तो हम तो दूसरे से जलने वाले हैं। और वो कह रहे अपना जिसने अपना दीप अपने तेल से जला दिया। ऐसे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने अपने ज्ञान से अपना दीप जलाया है, ऐसा ही दीप जलाने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन मंगलमय सफल हो सकता है। हमारा ये सब पुरुषार्थ है। हम विधान कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ये सब पुरुषार्थ है। अपने तेल से जलाने का तरीका है, अपना रहे हैं। एक दिन वो आएगा कि हम अपने तेल से ही अपना दीप जला सकेंगे। हमारा सभी के लिए, सभी जो विधान में बैठे हैं, सबके लिए खूब आशीर्वाद है। भरतपुर से, भीलवाड़ा से और अलवर से, आगरा से सभी लोग आए हैं। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुद जन्म मिला तो जीना है और घूंट जहर का पीना है।
जन्म मिला तो जीना है, घूट जहर का पीना है। अमृत एक नगीना है, अमृत एक नगीना है, अमृत एक अमृत एक नगीना है। कोई मर मर के जीता, कोई जी जी कर मरता, कोई मर मर के जीता, कोई जी जी कर मरता। कोई मर मर के जीता, कोई जी जी कर मरता, कोई मर मर कर जीता, कोई जी जी कर मरता। ज्ञानी दुनिया में हो ज्ञानी दुनिया में, हंस कर जी जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। अनहोनी हो ओनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जन्म मिला तो जीना है, घूंट जहर का पीना है। जन्म मिला तो जीना है, घूंट जहर का पीना है। अमृत एक नगीना है, अमृत एक नगीना है। अमृत एक नगीना है, अमृत एक नगीना है। दुनिया में आकर के दुख ढूंढना है तो दुख ढूंढने की जरूरत नहीं है, दुख तो हमें पहले से ही मिला है। दुख के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। धन नहीं है इसके लिए प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है, धन के लिए प्रयास किया जाता है, सुख के लिए प्रयास किया जाता है, दुख के लिए प्रयास नहीं किया जाता। हमेशा सुख ढूंढने में प्रयास है। दुख तो अनादि से है, जन्म जरा मृत्यु का रोग तो अनादि से चल रहा है, दुख अनादि से चल रहा है, पीड़ा अनादि से बंधी हुई है। सुख पैदा करना है, सुख के पैसे लगते हैं, दुख के कोई पैसे नहीं लगते, फोकट में मिलता है। चाहे कहीं से ले आओ, भरा पड़ा है, चारों तरफ भरा पड़ा है। सुख नहीं है, आनंद ढूंढना पड़ता है। दुख बिल्कुल तैयार रखा है, चाहे किसी घर में घुस जाओ दुख तैयार मिल जाएगा। सुख ढूंढो, जिसको ढूंढने को निकले हो वो ढूंढो। और अगर ढूंढोगे नहीं तो कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है उसी में ही। लेकिन ढूंढना तुम्हारी फितरत है, तुम्हारी खोज है। तुम्हारे पास जितना ज्ञान है वैसा ही काम करोगे। कई लोग होते हैं संतरे के बीज निकाल करके उसके रस भरी के ऊपर जो कवर होता है वो सहित खा जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कवर को हटा करके फिर खाते हैं, बीज निकाल करके कवर को हटा करके खाते हैं। कई लोग जूस निकाल करके लेते हैं, बाकी सब फेंक देते हैं। लोगों की फितरत है, जो व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा कर लेता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर ऊपर के कवर सहित अगर हम संतरा खा लेते हैं तो अंदर के जूस का स्वाद थोड़ा कमजोर हो जाता है। और अगर जूस सीधा लेते हैं तो उसका आनंद ही अलग है। संतरा खाओगे कितनी देर में खा पाओगे? संतरा एक ले लोगे कितनी देर में खा पाओगे? निकालोगे, छीलोगे, फिर छीलोगे, फिर खाओगे एक एक करके। मुझे लगता है 10 मिनट लग जाएंगे। और एक संतरे का जूस पियोगे तो आएगा 1 मिनट। 1 मिनट तो बहुत होता है, तो कितनी देर लग गई? आचार्य महाराज यही कह रहे हैं,
वो ये कह रहे हैं तुम जितने ज्यादा ज्ञान को प्राप्त कर लोगे उतनी ही तुम्हें प्योर चीज मिलना प्रारंभ होगी, और ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो मिलावट वाली चीज तुम्हें प्राप्त होती रहेगी। जीना तो सबको है, जिंदगी मिली है, क्या करें, मर जाएं क्या? नहीं नहीं, एक मनुष्य गति और त्रियंच गति और देव गति, ये तीन गति ऐसी होती हैं इसमें कितना भी दुख हो लेकिन मरना नहीं चाहता। वेंटिलेटर पे भी पड़ा हो और कोमा में पड़ा हो लेकिन मरना चाहता नहीं, मरना नहीं। अब मरे ही जाओ वही ठीक है, मरे मराए तो हो ही, फिर भी नहीं मरना चाहते। ये मनुष्य गति है, त्रियंच गति है। कितना भी दुख होगा, कुत्ते को खाज हो, खुजली हो जाए, पांव टूट गया और खींच खींच के चल रहा है, कर के चल रहा है, लेकिन मरना नहीं, मारने जाओ वो भग जाएगा, नहीं मरना नहीं चाहता। विचार करो, आदमी कितने संक्लिष्ट परिणामों में पहुंचता होगा तब मरने की सोचता होगा। जानवर भी नहीं मरना चाहता। तुम किसी जानवर को मार के देखो, मरना नहीं चाहेगा। एक मच्छर है, घायल पड़ा है, आप उसकी भाव दशा जानो, आप उसे मारेंगे तो वो बच के भागेगा, वो भी नहीं मरना चाहता। लेकिन जब कोई व्यक्ति भी ऐसे देखे जाते हैं संक्लिष्टता में और अपने प्राण भी गंवा देते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, समझता है दुखों से मुक्ति मिली। नहीं, मुक्ति नहीं मिली, कई दुख नए तैयार हो गए। कई दुख, अगर यहां दुखों को सहन कर जाते तो वहां आगे दुख नहीं जाते। तुमने दुखों को सहन नहीं किया, अब वो और आगे चले गए, कई गुने होकर के चले गए। जीना तो सबको ही पड़ेगा, आप बच के जाओगे कैसे? जीना तो पड़ेगा ही, आप चाहे कैसे जियो। अज्ञानता में जीना है, अज्ञानता में जी लो, ज्ञान में जीना है, ज्ञान में जी लो। बस ज्ञान में और अज्ञान में यही अंतर है कि ज्ञान होता है तो दुख नहीं होता, और अज्ञान होता है तो दुख ही दुख होता है। ज्ञान होता है तो अपना सुख अपने पास होता है, निजी सुख होता है और निजी दुख होता है। ना दूसरे से दुख होता है, ना दूसरे से सुख होता है। मुझे याद आता है, मेरी बहुत दिन हो गए, 84 की बात है, बड़ी बहन की मृत्यु हो गई, उसने सुसाइड कर ली, दिल्ली में सुसाइड कर ली। अब उनके 4 बच्चे। तो जब सुसाइड कर ली तो सुसाइड का समाचार एक दिन बाद आया, जब सारा क्रियाकर्म हो गया तब समाचार आया। तो जैसे आज समाचार मिला तो कल मृत्यु हुई थी सुबह, और कल का समाचार आज मिला। और जब समाचार मिला तो घर में मां रो रही थी, बहन थी वो भी रो रही थी, पिताजी बैठे हुए थे शांत गमगीन स्थिति में, हम भी शांत बैठे थे। जब मां रो रही थी और बहन रो रही थी और बड़े भाई थे वो भी रो रहे थे, लेकिन हम नहीं रो रहे थे। तो वो स्थिति बता रहा हूं कि क्या स्थिति बनी। तो मां ने मेरी पिटाई कर दी, तू क्यों नहीं रो रहा है? अरे अब हम काहे को रोए? बोले तू क्यों नहीं रो रहा है? तो हमने कहा अब तुम ही रो लो, हमको जबरदस्ती क्यों रुलाते हो? बोले तू रो क्यों नहीं रहा है? बोले मैं ये, अब हमने अपने मन में सोचा, हम ये सोच रहे हैं, एकम दोन तीन बार नार कहा, जीव 3 समय के बाद इस शरीर से निकल करके दूसरी पर्याय में पहुंच करके आहार ग्रहण कर लेता है और वहां मस्ती से रहता है। हम यूं ही रोबागाई करते रहते हैं,
हम बेकार में माथा फोड़ी कर रहे हैं 12-12 दिन तक। हम 12 दिन गुजर गए और तब भी रो रहे, और रो रो के पाप कर्म का बंद कर रहे हैं। उधर सूत्र ये कह रहा है, दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परो भयस्थान्यसत वेद्यस्य। हाँ, उमा स्वामी आचार्य ये कह रहे हैं कि दुख शोक करने पर असाता वेदनी का बंद होता है, और असाता वेदनी का बंद होता है तो शरीर में भी, शरीर भी खराब होता है। नाम गोत्र आयुर्नाम गोत्राणी पुण्यम, नाम कर्म भी खराब होता है, आयु भी खराब बनती है, गोत्र भी खराब बनता है। अगर असाता वेदनी कर्म का बंद होता है, सामने वाला जीव दिल्ली से निकला और 3 समय में उसने दूसरी जगह जाकर के जन्म ले लिया, गर्भ में पहुंच गया, सम्मूर्छन हुआ तो उसने अंतर मुहूर्त में कहीं जन्म ले लिया, और कहाँ गया क्या मालूम, और उनका क्रियाक्रम हो गया। अब हम क्यों रोए, किसके लिए रोए? हमारे रोने से वो आ जाए तो चलो रो ले, आएगा तो है नहीं, आएगा भी नहीं, और हमें पाप कर्म का बंद हो जाएगा, हम काहे को रोएं? तो माँ ने मुझे 2-3 लगा दिए कस के, अब हम रोए ही नहीं। आखिरकार हमने कहा तुम लोग रो लो, हम तब तक बाहर घूम आते हैं, और हम घर से बाहर चले गए, और बाहर गए, शाम को आए, सब लोग शांत थे। तो सब लोग शांत थे, गमगीन कंडीशन में बैठे हुए थे। अब हम सबको देख देख के सोच रहे थे, बस यही ज्ञान और अज्ञान में फर्क है। पिताजी बिल्कुल शांत बैठे थे, जरा सा भी उन्हें थोड़ी सी गमगीन कंडीशन थी, सोच था, लेकिन हम शांत बैठे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है, ज्ञान तुम्हें रोने नहीं देगा, किसी भी हालत में पहुंच जाओ रोने नहीं देगा। तुम्हें कोई डंडा भी मार दे, लेकिन तुम्हें रोने नहीं देगा। ज्ञान नहीं रोने देगा, और अज्ञान है वो तुम्हें हंसने नहीं देगा।